जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हलफ कुछ देर में उठाएंगे। सदर आसिफ जरदारी हलफ लेंगे। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तैनाती की मंजूरी दी। वज़ारत कानून व इंसाफ ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया। मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। आईनी अदालत के 6 जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी भी आज होगी। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन जजेस से हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास आज तलब कर लिया। फुल कोर्ट इजलास दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरामीम पर बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। और सेनेट इजलास कुछ देर में शुरू होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश करेंगे। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल तकर्री उस दिन से शुरू होगी जिस दिन तैनाती। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वजीर आजम चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरामीम कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश। विफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुतालिका कवानीन में तरामीम की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म। शहबाज शरीफ ने वज़रा का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। काबीना इजलास का एलामिया जारी। इक़्तिसादी राबिता कमेटी के 7 नवंबर 2025 के इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक की। 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। आइनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बाद सदर मुमलिकत को भिजवाई गई थी। 27वीं आइनी तरमीम में मजमूई तौर पर 59 शिक्कों में तरमीम की गई, जिनमें आइन के 3 शेड्यूल भी तरमीम में शामिल। आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को ताहयात किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ फ्लीट का ओहदा और मुराद ताहयात रहेंगी। कानूनी इस्तिस्ना भी हासिल होगा। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम नई तरामीम के साथ मंजूर की गई। अपोजिशन का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज, नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। चेयरमैन डाइस के सामने धरना। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मुसविदा ऐवान में पेश किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नई तरामीम की शेखवार मंजूरी ली। ऐवान बाला के 64 अरकान की तरामीम की हिमायत। जमीयत उलमा इस्लाम के 4 सेनेटर्स ने मुखालिफत में वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो और JUI के अहमद खान की भी हिमायत। तहरीक इंसाफ का वोटिंग के अमल का बॉयकॉट। 27वीं तरमीम में तब्दीली की निशानदेही अपोजिशन ने की। 63A खुद ब खुद लागू नहीं होगा, उसका प्रोसेस है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा आर्टिकल 6 में अबहाम दूर कर दिया गया। विश लिस्ट पर चलेंगे तो उसकी कोई हद नहीं। अदम एतमाद के वक्त असेंबली तोड़ दी गई। आपके मुताबिक पंजाब हुकूमत गिराने के लिए वोट काउंट नहीं होगा और ना अहली भी होगी। कोई रुकन ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहता है तो वोट गिना जाना चाहिए। आपकी पार्टी है तो सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ प्रोसेस शुरू करते। जुबानी या ऐलान किए गए इस्तीफे की अहमियत नहीं, तहरीरी तौर पर इस्तीफा देना लाजिम है। मुनहरिफ रुकन आइन के आर्टिकल 63A के तहत नाअहल हो गए। 2 अरकान आइनी तरमीम के लिए दोबारा वोट कास्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा पूरे ऐवान के सामने इस्तीफे का ऐलान करने वाले सैफुल्लाह ने कैसे वोट डाला, वो आर्टिकल 63A के तहत नाअहल हो चुके हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले दोबारा वोट नहीं दे सकते।
چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا، مجھے معلوم تھا یہ مسئلہ اجاگر ہوگا، میرے پاس ابھی تک تحریری طور پر کوئی استعفیٰ نہیں آیا۔ سری لنکا کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا رہی ہے۔ بورڈ نے، ان کے پلیئرز نے، سب نے بہادری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے یہاں رہنے کے لیے ان کو بہت زیادہ کنسرن تھے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ وہ سارے کے سارے کنسرن دور کریں۔ سری لنکن پریزیڈنٹ نے خود ان سے بات کی کل اپنی ٹیم کے ساتھ اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے فیلڈ مارشل نے خود ان کے ڈیفنس منسٹر سے، سیکرٹری سے بات کی اور ان کو کنونس کیا اور پورا شور کرایا سیکیورٹی کے لیے۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی کے لیے سری لنکن وزیر دفاع کو یقین دلایا۔ زمبابوے کرکٹ ٹیم بھی پہنچ چکی، سارے میچز راولپنڈی میں ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا وانا حملے میں ملوث دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے، افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے، افغانستان سے دہشت گردوں کی در اندازی ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان نے اس معاملے پر افغانستان سے سنجیدہ رابطے کیے، سری لنکن بورڈ اور کھلاڑیوں نے کے خدشات تھے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں سری لنکا کو خراج تحسین پیش کرنے کی قراردادیں منظور، وزیر قانون کی پیش کردہ قرارداد متفقہ منظور کی گئی۔